अगली खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने अब अधिसूचना जारी कर दी है और गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर यह जानकारी भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की तैयारी में केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने इसके लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, जिसका पुरजोर विरोध बीजेपी सरकार करती आ रही। केंद्र सरकार ने अब अधिसूचना जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी भी दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए उन्होंने अधिसूचना जारी की। तो देखिए, संविधान हत्या दिवस के मायने क्या हैं, यह भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन के संविधान बचाओ नारे को यह जवाब है। एक बार फिर आपातकाल को याद दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस को संविधान विरोधी घोषित करने की भी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और संविधान हत्या दिवस के मायने भी आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से आपातकाल को याद दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद यहां पर आपातकाल को लेकर भी बातचीत सामने आई। कांग्रेस को संविधान विरोधी घोषित करने की भी कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा चर्चा के साथ न्यूज रूम से न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, यहां पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि अब आपातकाल को वापस से याद दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने बहुत साफ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये मसला हमेशा एक बहस का मसला बना रहा है। बीजेपी का हमेशा से आरोप रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट उस दौर में जो नेता हुए थे वो जनता पार्टी के थे, और भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, और एक विलय हुआ था। और उस विलय के तहत उस समय की तत्कालीन जनसंघ या जनता पार्टी में जो शामिल हुई थी बीजेपी, उसके नेताओं को इसमें बहुत टारगेट किया गया था, और अनेक नेताओं को और संघ से जुड़े जो उनके प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। तो बीजेपी के लिए हमेशा से ये एक कड़वा अध्याय रहा है। और अब जिस तरह से राहुल गांधी संविधान के प्रति लेकर चल रहे हैं, और उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का कथित रूप से दमन कर रही है, तो उसके जवाब में आप इसे देख सकते हैं कि एक जवाब देने की ये कोशिश है कि अब इसको केंद्र सरकार ने बाकायदे गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये कहने की कोशिश की है कि संविधान की हत्या तो 25 जून 1975 को हुई थी, जब 21 महीने के लिए भारत में आपातकाल लागू किया गया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।